हाँ जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का हमारा जो द हिंदू एडिटोरियल है, इसका टाइटल जो है वो है अ टूल फॉर थॉट। ठीक है। तो इस टाइटल को, इस एडिटोरियल को, द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ने से पहले मैं बात करूंगा हमारे कल के वीडियो की। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक वर्ड आया था हमारे इस एडिटोरियल के अंदर। एक तो था स्पेशली, SPECIALLY, ये वर्ड आया था ना। अब वैसे तो डबल एल नहीं है, ये LL बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, चल रहा है एक बार के लिए। और इसके पीछे जोड़ दो ई। तो इस स्पेशली में और स्पेशली में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपसे पूछा था। कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई भी किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनका रिप्लाई देख के। ठीक है, इसका मतलब वो अच्छे से पढ़ रहे थे, और ये बिल्कुल मिड में आया था एडिटोरियल के, तो इसका मतलब वो एडिटोरियल को कंप्लीट पढ़ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। अब बात करता हूं, आज मैं आपको ये समझा देता हूं, बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये होता क्या है। तो पहले बैकग्राउंड थोड़ा दूसरा ले लेता हूं मैं। बैकग्राउंड इसमें आज एक फोटो भी आई है, उस फोटो को हम ले लेंगे और वहां मैं आपको समझाता हूं कि क्या है, किसके बारे में। हाँ, ये ले लेते हैं भाई, अपने घर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं देख लेते हैं। देखो इसने क्या लिखा है कि माइग्रेंट, क्या बोल रहा है, माइग्रेंट लेबर्स ऑन देयर वे टू होम टू सहरसा अराइव इन पटना इन मार्च सून आफ्टर अ नेशन वाइड लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड। ठीक है, टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द पेंडेमिक। अब देखो, ये जो मार्च के अंदर जो कोरोना वायरस जब आया था और उसके लिए जो लॉकडाउन लगा था ना, तब की बात कर रहा है यहाँ। चलो एक चीज आपको समझा भी देता हूं मैं। ये देखो, इसने यहाँ पे क्या लिखा, वॉज इम्पोज्ड। यहाँ पे इसने क्या लिखा है, वॉज इम्पोज्ड। ये ना वॉज इम्पोज्ड, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस बना है। ठीक है ना, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, और इम्पोज का मतलब क्या होता है, लगाना, थोपना, वो वर्ड बनता है इसका। ठीक है ना, नेशन वाइड का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, लॉकडाउन का आपको पता ही है, स्प्रेड का मतलब फैलना, और स्प्रेड के साथ ओ प्रेपोजिशन आता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप पढ़ लिया करो। वे के साथ टू प्रेपोजिशन भी आती है। ठीक है ना, मैंने एक दिन आपको बताया था कि वे के साथ टू प्रेपोजिशन भी आती है। चलिए अब हम बात करते हैं पहले हमारे उन वर्ड्स की। वो वर्ड्स मैं आपको समझा देता हूँ, ये बैकग्राउंड ठीक है, इसके ऊपर ही समझा देता हूँ। देखो, स्पेशली आप एक पेन अपने पास रखो और एक पेज रखो। ठीक है ना, और मैं इस पर्टिकुलर जो आपको समझा रहा हूं ना, ये मैं आपको नोट डाउन करके मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी लिख के भेज दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं स्पेशली की। देखो, स्पेशली जो होता है, SPE, जहां शुरू होता है SPE, ये कहां यूज करा जाता है, जब पर्पज ऑफ समथिंग की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, पर्पज, PURPOSE, पर्पज, किसी चीज के पर्पस की बात करते हैं हम। ठीक है, होमोनिम्स होते हैं, चाहे स्पेशली ले लो और चाहे पीछे ई लगा के, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है होमोनिम्स। HOMONYMS, ये होमोनिम्स होते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आप। बहुत जल्द हम एक ऐसा गैजेट भी लेने वाले हैं जिससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी आपको अच्छे से समझाने में। एक अभी के लिए थोड़ा सा आप ठीक है ना एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं गैजेट ले रहा हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ये सब कुछ लिख के अच्छे से उसको, मतलब उसमें क्या स्टाइलिश होगा, पेन मिल जाएगा, तो उससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो स्पेशली का तो मतलब होता है जो पर्पज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जब पर्पज आपके सामने रखा जाता है। जैसे मान लो अगर मैं आपको ये बोलूं, अब आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर सकता, आप लिखिए कि दिस वीडियो is specially for my students, this video is specially for my students, ये लिख लो आप, this video is specially for my students। अब देखो यहाँ पे जो स्पेशली यूज हुआ है ना, ये हुआ पर्पस। ये इसका पर्पस क्या है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके लिए मैंने इसे बनाया, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट। अब देखो, इसी स्पेशली के पीछे अगर ई लगा देता हूं, तो ये हो जाता है समथिंग इन पर्टिकुलर। ई जब लग जाएगा ना, तो वो किसके लिए आता है, वो आता है पर्टिकुलर के लिए। और पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष तौर पर, खास तौर पर, विशेष तौर पर, खास तौर पर। जब आप किसी के ऊपर करते हो, ई का मतलब हो गया एम्फेसाइज, ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो ऐसे याद कर लो, ई जब लग गया ना स्पेशली के पीछे, तो वो हो गया, आप क्या करते हो, किसी के ऊपर एम्फेसाइज करते हो, दबाव डालते हो। तो समथिंग इन पर्टिकुलर, समथिंग इन पर्टिकुलर का मतलब खास तौर पर, आप किसी के बारे में खास तौर पे बात करते हो। अब देखो मैं सेंटेंस बोलता हूं, आप लिखिएगा जरूर कि दिस पार्ट ऑफ माई वीडियो इज स्पेशली, इस बार मैं ई वाला मीनिंग बोल रहा हूं, दिस पार्ट ऑफ माई वीडियो इज स्पेशली इंफॉर्मेटिव। देखो पूरे के पूरे वीडियो की बात कर रहा था ना, पूरे के पूरे वीडियो के पर्पज की बात कर रहा था, तब तो मैंने बोला था कि दिस वीडियो इज स्पेशली, एस वाला, दिस वीडियो इज एस वाला मैंने मीनिंग बोला, स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स। लेकिन अब मैं एक सेंटेंस और बोल रहा हूं कि दिस पार्ट ऑफ माई वीडियो, दिस पार्ट ऑफ माई वीडियो इज स्पेशली इंफॉर्मेटिव। इस बार मैं ये वाला ई बोल रहा हूं, स्पेशली इंफॉर्मेटिव, कि आप अगर किसी विशेष पर्टिकुलर किसी के ऊपर फोकस करते हो ना, मैंने कहा ये वाला पार्ट जो मैं अभी बात कर रहा हूं ना, ये क्या है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तब मैंने इसमें क्या लगाया,
स्पेशली के पीछे ई लगा दिया। दोनों के दोनों एडवर्ब हैं, चाहे ये स्पेशली ले लो चाहे ये ई वाला स्पेशली ले लो। स्पेशली और स्पेशली दोनों के दोनों क्या है, एडवर्ब्स हैं। एक बात, अब दूसरी चीज समझाता हूं इसमें। एक और देखो आप सेंटेंस, गर्ल्स लाइक ऑल कलर्स, गर्ल्स लाइक ऑल कलर्स स्पेशली पिंक। अब देखो मैंने क्या बोला, स्पेशली, और कौन सा कलर उन्हें पसंद ज्यादा होता है, पिंक। अब एक बात देखो आप, देखो गर्ल्स सारे कलर पसंद करते हैं, लेकिन खास तौर पर स्पेशली इंफेसाइज किस पे किया जाता है, पिंक पे। इसलिए मैंने जो जो एडवर्ब यूज किया वो स्पेशली और स्पेशली इसमें से कौन सा करा, ई वाला यूज करा। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ रहे हो आप? तो गर्ल्स लाइक ऑल कलर्स स्पेशली पिंक। क्लियर है? अब एक और सेंटेंस देखो आप, समझ लो आप आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। देखो सेंटेंस आप नोट डाउन जरूर करते रहना। माई चैनल इज स्पेशली मेड फॉर द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो मैंने क्या बोला है, माई चैनल इज स्पेशली मेड फॉर द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब मेरा पर्पज क्या है इस चैनल को बनाने का, वो ये है कि माई चैनल इज स्पेशली। अब आप खुद सोचो मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे जो वर्ड बोल रहा हूं, जो एडवर्ब यूज कर रहा हूं, वो कर रहा हूं ये वाला, SPECIALLY, स्पेशली। मतलब यहां मैं पर्पस दिखा रहा हूं। पर्पस मैंने क्या बोला, माई चैनल इज स्पेशली मेड फॉर द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब मैं इसी सेंटेंस को कंटिन्यू रख रहा हूं, ठीक है ना, कोमा लगाया और फिर मैं आगे क्या बोलता हूं, स्पेशली, ESP, आगे पूरा कंटिन्यू हो गया, ठीक है ना। स्पेशली हु आर वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, खास तौर से वो जो वीक है किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखो मैंने थोड़ा सा इंफेसाइज करा, पर्टिकुलर, खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, जो इंग्लिश लैंग्वेज में कमजोर है ना, उनके लिए ये और भी ज्यादा विशेष बन जाता है ये चैनल। समझ में आई आपके बात? चलो एक और देखते हैं। देखो जहां पे आप एक्स्ट्रा फीचर हाईलाइट करते हो ना किसी भी चीज का, वहां आप मतलब ESPECIALLY का यूज करते हो, और जहां पर्पस दिखाते हो सिर्फ वहां पे स्पेशली का यूज करते हो, और दोनों के दोनों एडवर्ब है। फिर बता देता हूं एक और सेंटेंस देखो, दिस ड्रिंक इज स्पेशली मेड टू बूस्ट इम्यूनिटी पावर। अब देखो अब मैं सेंटेंस क्या बोल रहा हूं, दिस ड्रिंक, कोई ड्रिंक है, मतलब जो गाढ़ा बनाते हैं ना हम घर पे आजकल, ठीक है ना, जो गाढ़ा तैयार करते हैं, तो दिस ड्रिंक इज स्पेशली मेड टू बूस्ट इम्यूनिटी पावर। ये जो ड्रिंक है ना, ये स्पेशली मेड है, बना हुआ है किसके लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। यहां पे मैंने जो वर्ड यूज किया, जो एडवर्ब यूज किया ना, वो SPE वाला यूज करा है, ठीक है, कि ये तो इसका पर्पज हुआ कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का पर्पज है मेरा, इसलिए मैंने स्पेशल यूज किया। लेकिन अब इसी सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करता हूं, स्पेशली, ESP वाला, स्पेशली अगेंस्ट, कोविड-19, कोविड-19। मतलब ये जो ड्रिंक मैंने बनाया है, ये स्पेशली, ये वाला स्पेशली, स्पेशली किसके लिए बना है, मेड टू बूस्ट इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन विशेष तौर पर, खास तौर पर, स्पेशली अगेंस्ट कोविड-19, विशेष तौर पर किसके लिए बना है, कोविड-19 के लिए। मतलब कोविड-19 में तो और भी कारगर साबित होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अभी मेरे पास क्या राइटिंग टूल नहीं है, इसलिए मैं आपको सही से समझा नहीं पाया हूंगा। मुझे ऐसा लगता है मैं और भी बेहतर समझा सकता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, आप समझे होंगे इस बात को। और अगर आपको जो ये मैंने सेंटेंस बोले हैं, ये सेंटेंस और ये पॉइंट आउट चाहिए ना, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैं आज आपको इसका मैसेज कर दूंगा और एक्यूरेट बता दूंगा कि कैसे कैसे मैंने ये सेंटेंस बोले थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा एडिटोरियल। अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। ये रहा हमारा एडिटोरियल, ये रहा। इसको मैं सेट कर रहा हूं ना, इतनी देर प्लीज आप एक काम कर दीजिए। अगर आपको मेरी बताई हुई बात समझ में आई है, एडिटोरियल समझ में आता है, तो साइड में लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को अपने कम से कम एक दोस्त के साथ तो शेयर कर दो, ठीक है, और उससे भी सब्सक्राइब करवा देना। और लाइक करके भूल मत जाना, लाइक करके डेफिनेटली जाना, ठीक है ना, भूल मत जाना। ये से मैं तब तक सेट करता हूं, ये मैंने इसको किया सेट, ठीक है। चलिए देखते हैं। मुझे आजकल लगता है कि बच्चों के पास इसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है एडिटोरियल का, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रेगुलर एडिटोरियल हमारा आ रहा है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। ये हमारा टाइटल आज का, टूल फॉर थॉट। टूल का मतलब क्या होता है, टूल का मतलब होता है उपकरण। टूल का मतलब क्या होता है, उपकरण। किसका, थॉट का। देखो एक थॉट आया, एक विचार आया है, ठीक है। क्या थॉट, क्या विचार निकल के सामने आया, वो विचार ये निकल के सामने आया कि कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि अब जो कोविड-19 का जो पीक टाइम था ना, वो जा चुका है, अब धीरे धीरे कमजोर होगा। तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है ना, इसको आपको क्या करना है, एक टूल के तौर पे यूज करना है, मतलब एक उपकरण के तौर पे। ऐसा नहीं कि आप फ्री होकर बैठ जाओ, बिना मास्क आप घर से बाहर निकलना शुरू कर दो, नो, दिस इज नॉट राइट। तो आपको क्या करना है, इसे एज अ टूल, एक उपकरण के तौर पे यूज करना है। ये एडिटोरियल बोलता है। अब देखते हैं क्या क्या कहता है ये, कि पेंडेमिक फोरकास्ट, पेंडेमिक का मतलब कोविड-19, ये जो वैश्विक महामारी है, पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी का जो फोरकास्ट है। फोरकास्ट का क्या मतलब होता है, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी,
ठीक है, आप फ्यूचरिस्टिक होते हो, किसी चीज के लिए पहले भविष्यवाणी करते हो, किसी के लिए कोई चीज बोलते हो आप। तो पेंडेमिक का जो फोरकास्ट हुआ है, जो भविष्यवाणी हुई है, मस्ट बी, देखो कितनी बार मस्ट मॉडल यूज होता है, और मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि मस्ट का यूज किया जाता है कॉम्प्लिक, जो कंपलसरी कोई चीज होती है, ठीक है ना, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, जहां कोई काम आपको करना जरूरी ही होता है, तो मस्ट बी यूज्ड। अब मस्ट बी यूज्ड ये पैसिव वॉइस बना है, ये क्या बन गया यहां पे, पैसिव वॉइस बना है। तो मॉडल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस बी और वर्ब की आ गई ये कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बन गया। तो पेंडेमिक का जो भविष्यवाणी जो हुई है, ये वैश्विक महामारी की, इसे यूज किया जाना चाहिए, करना ही चाहिए, टू इंड्यूस चेंजेस, परिवर्तन लाने में। अब देखो इंड्यूस का मतलब वैसे तो क्या होता है, किसी को आप थोड़ा सा क्या करते हो, जैसे प्रेरित करते हो ना किसी को, वहां होता है, लेकिन यहां पे इसका मीनिंग ये नहीं बना। इसका मीनिंग क्या बना है, टू इंड्यूस चेंजेस, आपको क्या करना है कि हमारी जो प्लानिंग है, ठीक है ना, कोविड-19 से निपटने में जो हमारी जो प्लानिंग है ना, इसमें इन फोरकास्ट का, इन भविष्यवाणियों की मदद ली जाए। ये जो चेंजेस हमें करने हैं, जो परिवर्तन लाने हैं, किसमें, हमारी जो प्लानिंग है कोविड-19 को लेकर, हमारी जो प्लानिंग होगी ना, इसमें जो परिवर्तन करने हैं, किसको लेकर, जो हमें फोरकास्ट मिला है, जो अभी भविष्यवाणी मिली है, कौन सी भविष्यवाणी, भी अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना, अब इसको इतना ज्यादा ये कोविड-19 नहीं बढ़ेगा, इस भविष्यवाणी को लेकर हमें क्या करना है, इसकी प्लानिंग में, कोविड-19 से निपटने में हमारी जो ये प्लानिंग है ना, इसमें इस फोरकास्ट की मदद ली जाए, ठीक है ना, इन चेंजेस को इंप्लीमेंट किया जाए, ये जो चेंजेस हैं, जो बदलाव अब हमें करने हैं, इन्हें इंप्लीमेंट किया जाए। यहां पर इंड्यूस का मतलब वैसे तो होता है प्रेरित करना, लेकिन यहां पे क्या है कि ये जो भी परिवर्तन है, जो चेंजेस हमें करने हैं ना, इनको इंड्यूस किया जाने का मतलब क्या है, इन्हें इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। एंड अवॉइड वर्स्ट केस सिनेरियोज, ये समझा देता हूं क्या होता है। पहले तो एक चीज ये देख लो आप, बैड, फिर इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, WORSE, वर्स, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है WORST, वर्स्ट। ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है कि बुरे से बुरा, ठीक है ना, जैसे बैड का मतलब बुरा, वर्स्ट का मतलब बहुत बुरा, और वर्स्ट का मतलब बहुत सबसे ज्यादा बुरा, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या कह रहा है, वर्स्ट केस सिनेरियोज, सिनेरियो का मतलब होता है परिदृश्य। अब यहां पे क्या कहता है, एंड अवॉइड, और हमें क्या करना है, सबसे बुरी स्थिति, वर्स्ट केस, सबसे बुरी स्थिति से क्या करना होगा, जो उसका परिदृश्य है ना, इससे क्या होगा, बचना है। क्या करना होगा, जो फोरकास्ट हो रहा है, जो भविष्यवाणी हो रही है वैश्विक महामारी को लेकर, इसको हमें प्रयोग में लाना चाहिए, किस तौर पर, कोविड-19 से निपटने की प्लानिंग के तौर पे। मतलब हमें क्या होना चाहिए, जो परिवर्तन जो हम कर रहे हैं ना, इनसे क्या करना होगा, इनके अंदर थोड़ी हेल्प लेनी होगी, ठीक है ना, चेंजेस को इंप्लीमेंट कर किया जाए, ठीक है ना, सही से इसको समझा जाए, और अवॉइड करना चाहिए, बचना, अवॉइड का मतलब बचना चाहिए, वर्स्ट के, सबसे बुरी स्थिति के परिदृश्य से, सिनारियो से। अब समझते हैं आगे क्या कहता है। कमिटी फॉर एक्सपर्ट्स, पहले तो कमिटी वर्ड ही देख लो आप, ये कमिटी कई बार मिस स्पेल्ड में आ जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, अनुभवी लोगों की एक कमिटी, ठीक है, वेल रिगार्डेड मैथमेटिशियंस एंड इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट। यहां से ये जो कमिटी है ना, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी गई है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, जो वेल रिगार्डेड है, मतलब बहुत ही सम्मानित, मैथमेटिशियंस मतलब गणितज्ञ, एंड इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट, जो संक्रामक बीमारियां होती है, डिजीज होती है ना, उनके जो एक्सपर्ट हैं, अनुभवी जो हैं, उनके विशेषज्ञ जो है ना, उनकी ये कमिटी है। मैथमेटिशियंस एंड इन्फेक्शियस का क्या मतलब होता है, जो संक्रामक होता है। यहां पे है ना, ये जो गणितज्ञ है, इसका क्या मतलब बन सकता है, गणनन करता, जो गणना करते हैं, ठीक है, आंकलन करता, जो आंकलन करते हैं, ये है मैथमेटिशियन यहां पे। अब ये क्या कहता है, ए कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉइंटेड बाय, जिसे नियुक्त किया गया, अपॉइंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट जो हमारा जो डिपार्टमेंट है साइंस का, विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का, टू यूज, क्या यूज करने में, मैथमेटिकल मॉडलिंग, गणित का एक मॉडल, गणित का मॉडल का क्या मतलब है यहाँ पे, भाई कोविड-19 में कितने आंकड़े, जो आंकड़ों का आप थोड़ा सा चेकआउट करते हो ना, कि कितने कहां पे केसेस कम हुए, कहां ज्यादा हुए, इन्फेक्शन वाले कितने थे, कैसे थे, तो ये एक पूरा का पूरा मॉडल है, ठीक है ना। तो गणना करने वाला जो मॉडल है वो, एंड फोरकास्ट, और भविष्यवाणी करना। द कोर्स ऑफ, कोर्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, कोर्स का मतलब होता है रास्ता, मार्ग या कारण, ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक का जो कारण है, जो रास्ता है, जो मार्ग बन रहा है, हैज ब्रॉट,
गुड टाइडिंग्स, ये क्या लेके आया, हैज ब्रॉट का मतलब ये लेके आया, गुड टाइडिंग्स का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से एक अच्छी खबर लेके आया है, ठीक है ना, एक अच्छी न्यूज़ लेके आया है, ठीक है ना। तो अब मैं समझाता हूँ आपको क्या कहता है कि जो कमिटी एक्सपर्ट्स की, जिसके अंदर अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस हैं और संक्रामक रोग जो बीमारियां होती हैं इनके एक्सपर्ट्स हैं, अनुभवी जो इनके लोग हैं ना, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अपॉइंट किया गया, अपॉइंट के बाद बाई प्रेपोजिशन आ गई, और उन्होंने क्या किया, टू यूज, उन्होंने किसका यूज किया, मैथमेटिकल मॉडल का यूज करा, ठीक है ना, कि कहां पे आंकड़े कम हुए, कहां ज्यादा हुए, कहां लोग ज्यादा संक्रामक हुए, संक्रमित हुए, कहां नहीं हुए, और जो इसकी भविष्यवाणी थी, और जिसका जो कारण उन्होंने ढूंढा, कोर्स ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक का, इस वैश्विक महामारी का क्या कारण रहा, ये जो सारे के सारे लोग थे ना, हैज ब्रोट, ये लेके आए हैं हमारे सामने, लेके आए क्या, गुड टाइडिंग, एक अच्छी खबर लेके आए हैं। टाइडिंग का मतलब यहां पे एक अच्छी न्यूज। बाय दियर एस्टिमेट, उनका जो एस्टिमेट हुआ, उन्होंने जो एस्टिमेट, जो उन्होंने आंकलन करा, ठीक है ना, इंडिया पास्ड, भारत ने पास कर लिया इट्स कोविड 19 पीक इन सितंबर, सितंबर में भारत ने कोविड 19 का पीक, पीक का मतलब बिल्कुल, पीक का मतलब होता है यहाँ पे चोटी, बिल्कुल टॉप लेवल, वो उन्होंने क्या कर लिया, इंडिया ने पास कर लिया है। एंड द डिक्लाइन, और जो कमी है इन द ओवरऑल केस लोड बीइंग ऑब्जर्व्ड फॉर नियरली अ मंथ नाउ इज टू कंटिन्यू, और फिर साथ ही साथ क्या कहता है, एंड द डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब कमी, इन द ओवरऑल केस लोड, ओवरऑल का मतलब यहाँ पे ओवरऑल जितने भी केस लोड हो रहे हैं, मतलब केस जो सारे के सारे शामिल हो रहे थे, जितने केसों की गणना हो रही थी, ओवरऑल का मतलब लगभग लगभग सारे, बीइंग ऑब्जर्व्ड फॉर नियरली, जिनको किया जा रहा है, बीइंग ऑब्जर्व्ड का मतलब जिन्हें ऑब्जर्व करा जा रहा था, जिन्हें एक तरीके से देखा जा रहा था, कब से, फॉर नियरली मंथ, एक लगभग एक महीने से, लगभग एक महीने के नजदीक से उनको क्या किया जा रहा था, ऑब्जर्व किया जा रहा था, ठीक है ना, वो उनमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। नाउ इज टू कंटिन्यू, और जो अब भी क्या है, नाउ इज टू कंटिन्यू, जो अब भी जारी है, मतलब ये कमी जो है ना, केसेस की कमी जो आ रही है, वो धीरे धीरे अब भी कंटिन्यूटी में है, जारी है। एक्टिव केसेस, जो एक्टिव केस हैं, मतलब जो संक्रमित केसेस जो हैं अभी भी, अबाउट 7.5 लाख नाउ, लगभग कितने, 7.5 लाख, ठीक है। ये जो लैख के आगे एस नहीं लगाना, मैं बताता हूं आपको, जो न्यूमरल नंबर्स होते हैं, जैसे 100 हुआ, 1000 हुआ, मिलियन हुआ, बिलियन हुआ, लैख हुआ, करोड़, इनके आगे एस जनरली लगता नहीं है। एक कंडीशन में लगता है, अगर इनके पहले ऑफ प्रेपोजिशन लग जाए ना, तब इनके साथ आप एस लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो 7.5 लाख के अबाउट का मतलब लगभग 7.5 लाख के आसपास जो केस अभी हैं, एक्टिव केस हैं, नाउ आर एक्सपेक्टेड टू, ये पैसिव वॉइस बना भैया, समझ लेना आप, आर एक्सपेक्टेड टू, इज एम आर, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये पैसिव वॉइस बन गया यहाँ पे, आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बिलो 50,000 बाय दिसंबर, दिसंबर तक ये कितनी इनकी उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्टेड टू का मतलब इनकी उम्मीद की गई है, टू ड्रॉप, गिरने की, बिलो 50,000, 50,000 से नीचे गिरने की, दिसंबर तक, दिसंबर तक इनके ये जो जितने भी केस है ना अभी 7.5 लाख, इनमें कितनी और कमी देखने की उम्मीद है, 50,000 की और उम्मीद है, एक्सपेक्टेड टू, ऐसी आशा की गई है, उम्मीद की गई है। एक चीज समझाता हूं आपको, देखो एक प्रेपोजिशन होता है अबव, और एक होता है प्रेपोजिशन बिलो, तो बिलो आपके यहां पे अभी आया, सॉरी स्पेलिंग में ऊपर नीचे कर गया, BELOW, एक होता है अबव और एक होता है बिलो, ये दोनों जहां यूज किया जाता है, ये होता है लेवल के लिए, ये किसके लिए यूज की जाती है, लेवल, स्तर के लिए यूज की जाती है। तो अबव तो होता है ऊपर का स्तर, और बिलो होता है नीचे का स्तर, जहां आपको कोई लेवल शो किया जाता है वहां पे आप बात करते हो। जैसे मान लो कोई नदी है और वो अगर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जैसे मान लो आप कहते हो दिस रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क, खतरे का निशान बना रहता है ना, तो खतरे के नीचे निशान से अगर ऊपर बह रही है तो अबव, और अगर नीचे बह रही है तो आप क्या कह दोगे, बिलो। तो जहां लेवल की बात की जाए, अब देखो यहां पे इसने लेवल की बात की है, वो क्या कहता है, ड्रॉप बिलो 50,000, ये एक स्तर बताया इसने, जहां स्तर की बात की वहां प्रेपोजिशन कौन सी लग गई, बिलो या फिर अबव, ऊपर की बात करता तो अबव लगा देता, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है ना, एंटोनिम्स हो गए ये। एंड बाय फरवरी, ठीक है ना, फरवरी तक, फेब्रुवरी तक क्या हो जाएगा, द पेंडेमिक इज लाइकली टू एक्सटिंग्विश इटसेल्फ विद ओनली मिनिमल नॉट जीरो इन्फेक्शंस। अब देखो ये क्या कहता है, और फरवरी तक क्या होने की संभावना है, द पेंडेमिक, ये जो पेंडेमिक है, ये जो वैश्विक महामारी है, इसे स्पेसिफाई किया गया है, इसलिए आर्टिकल कौन सा लग गया, द, इज लाइकली टू एक्सटिंग्विश। अब देख लो, ये समझ लो आप, ये क्या कहता है कि शायद इसकी पॉसिबिलिटीज है, उम्मीद है, ठीक है ना, यहां पे लाइकली टू का क्या मतलब है, पॉसिबिलिटीज है, उम्मीद है ऐसी, टू एक्सटिंग्विश कि ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे तो एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, आग का बुझना होता है, लेकिन यहां पे इसका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इटसेल्फ, अपने आप ही, विद ओनली मिनिमल इन्फेक्शन, बहुत ही कम से कम, मिनिमल का मतलब बहुत ही ना के बराबर क्या हो जाएंगे, इसमें इन्फेक्शंस बच जाएंगे, नोट जीरो, ऐसा नहीं है कि खत्म बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, while it is reasonable to assume that the 7 member committee, ये भी समझा देता हूं,
अब देखो, जबकि ये क्या है, बहुत ही रीजनेबल है, मतलब ये बिल्कुल आपको क्या है, रीजनेबल का मतलब तार्किक है, कारण योग्य बात है। टू एज्यूम, कि आप क्या करते हो, एज्यूम करते हो। एज्यूम का मतलब क्या होता है, आप कोई धारणा बनाते हो अपने अपने दिमाग में, आप एज्यूम करते हो, अपनी धारणा बनाते हो क्या, दैट द 7 मेंबर, अब देखो 7 मेंबर्स नहीं बोला इसने, 7 मेंबर बोला है। तो याद रखिएगा बेटा कि 7 का मतलब एक नंबर, नंबर के बाद कोई नाउन आए और उसके बाद फिर कोई नाउन आए, तो वो जो नंबर, जो नाउन होता है ना, वो प्लूरल में नहीं सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो 7 मेंबर लिखा है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जैसे 5 स्टार होटल होता है ना, सेम वो क्या, वही वो वाला का वही रूल है यहाँ पे, 5 स्टार होटल। अब 5 स्टार्स होटल बोलते हो क्या आप क्या बोलते हो, 5 स्टार होटल बोलते हो। ये नंबर रहा, ये नाउन रहा और ये भी नाउन रहा। तो नंबर प्लस नाउन की जब कंडीशन बनती है, तो बीच वाला जो नाउन होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो इसलिए इसने देखो यहाँ पे क्या यूज किया है, कहां गया वो, द 7 मेंबर्स कमिटी, नहीं 7 मेंबर कमिटी, ठीक है, समझ गए। हैज बीन, अब देखो ये सिंगुलर था ना, सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी लगी, हैज बीन। स्क्रप्लस, अब देखो कि ये बिल्कुल तार्किक है, ये धारणा जो है ये बिल्कुल क्या है, ये कारण योग्य बात है। ये आपका जो एज्यूम है, जो आप धारणा बना रहे हो कि जो 7 मेंबर की जो कमेटी है ना, जो 7 सदस्यीय जो कमेटी है, हैज बीन स्क्रप्लस। स्क्रप्लस का क्या मतलब यहाँ पे, ये सचेत रही है बिल्कुल। ये क्या रही है, स्क्रप्लस का मतलब क्या होता है, जांच परख करना, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्या रही है, जांच परख करी है इसने। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही आइडिया लगा दिया कि खत्म हो जाएगा ये कोविड-19, नहीं, इन्होंने पूरी अपनी जांच परख करी है। स्क्रप्लस का मतलब इन्होंने पूरी जांच परख करी है, पूरी सचेत रही है। द कैविएट इज दैट, अब देखो कैविएट का क्या मतलब, कैविएट ये तो क्या है, मतलब समस्या ये है, चेतावनी तो ये है, कैविएट का मतलब चेतावनी, जो कैविएट है, जो चेतावनी है वो ये है, इज दैट दिस इज स्टिल अ फोरकास्ट, कि अभी भी क्या है, ये एक फोरकास्ट है तो भविष्यवाणी ही। बेस्ड ऑन, जो आधारित है, बेस्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ऑन प्रेपोजिशन है, जो आधारित है ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो गणना आधारित एक मॉडल है ना, उस पर क्या है, ये फोरकास्ट डिपेंड है, बेस्ड है, ठीक है ना, उस पर आधारित है। ये एक चेतावनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे सही मान के बैठ जाओ, बिना मास्क के बाहर चक्कर काटने शुरू कर दो, नो। देयर आर सम स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस, यहां पर क्या है, देयर आर मतलब यहां पर है सम स्ट्रॉन्ग अजम्पशन, कई बहुत सारी, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत धारणाएं हैं। अब एक चीज समझाता हूं आपको, देख लीजिए आप, देयर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है, देयर के बाद जो वर्ब आती है ना, वो सिंगुलर होगी या प्लूरल, ये कहां से पता चलेगा, वो उसके बाद आने वाले नाउन से पता चलती है, उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है। देयर आर सम स्ट्रॉन्ग अजम्पशन, अजम्पशंस, ये प्लूरल था ना, इसलिए यहां पर वर्ब क्या लगी, आर लगी है। अगर ये अजम्पशन होता, सिंगुलर होता, तो देयर इज हो जाता, तब यहां पे क्या हो जाता, इज हो जाता। जैसे आप छोटे थे तब आपने वो स्टोरी नहीं पढ़ी, देयर वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, क्योंकि किंग सिंगुलर था ना, इसलिए आप देयर वाज अ किंग का वाज का यूज किया करते थे। लेकिन अगर वो ऐसे होता कि वंस देयर वाज, देयर वाज अ, देयर वाज किंग्स, अगर किंग्स होता तब आप देयर वाज नहीं यूज करते थे, फिर आप यूज करते देयर वर टू किंग्स, ठीक है ना, एक से ज्यादा अगर होता मामला। तो देयर के बाद जो वर्ब आती है ना, ये वाली, ये किसके अकॉर्डिंग आती है, आगे आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अजम्पशंस जो है ना, ये क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लग गई। तो देयर आर सम स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस, भाई यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत क्या है, धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं। द डिक्लाइन, ये जो कमी है, विल कंटिन्यू, वो कम कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी, ओनली इफ देयर आर नो मेजर म्यूटेशंस ड्यूरिंग विंटर। ये जो डिक्लाइन है, ये जो कमी है ना, ये यूं की यूं ही कंटिन्यू रहेगी, अगर क्या नहीं होता, देयर आर नो मेजर, फिर आ रहा है देयर आर, क्यों, क्योंकि म्यूटेशंस की बात कर रहा है। नो मेजर म्यूटेशन, म्यूटेशंस का क्या मतलब है, अगर कोई बड़े बदलाव नहीं देखे जाते ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान अगर कोई बड़े बदलाव नहीं आते, कोई बड़ी समस्या, कोई बड़े चेंजेस नहीं आते ना, तो ये क्या रहेगा, ये जो डिक्लाइन है, ये जो कमी है, ये कंटिन्यूटी में रहेगी। प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज, प्रोटेक्टिव का मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, संभाल रहे हो इन एंटीबॉडीज को। जो एंटीबॉडीज का क्या मतलब होता है, एंटीबॉडीज होती हैं जो शरीर में आपके, जैसे कोविड-19 की आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो इम्यूनिटी बूस्ट करती है आपकी, एंटीबॉडीज ये आपके संक्रमण को रोकने में सहायता करती है, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव, जो आपको संभालेगी, प्रोटेक्ट करेगी, आपको सुरक्षा देगी, ऐसी एंटीबॉडी, ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है ना, जो बचाते हैं हमें ऐसी चीजों से। आर ड्यूरेबल, जो क्या रहेंगे, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब लंबे समय तक चलेंगे। एंड करंट रेस्ट्रिक्शंस, और जो करंट की, जो अभी वर्तमान में जो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जो रोक लगी हुई है, आर मेंटेन, उनको मेंटेन किया जाता रहे। कहने का मतलब
कोई बहुत बड़ा ये डिक्लाइन में कमी रहेगी अगर क्या रहते हैं, कोई बड़ा बदलाव सर्दियों में नहीं देखा जाता। एंटीबॉडीज हमारी प्रोटेक्ट हमें करती रहेगी और ड्यूरेबल रहेगी, स्थायी रहेगी, लंबे समय तक चलेगी। और जो वर्तमान में जो रेस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं ये मेंटेन रहेंगे, भी मास्क पहनना जरूरी है, आपको दूरी बनाए रखना जरूरी है, ये सब अगर आप इनको फॉलो करते हो तो ये बना रहेगा, ये डिक्लाइन होता रहेगा। देयर वुड बी नो सिग्निफिकेंट गेन्स, फिर क्या नहीं होगा, कोई भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट गेन्स का मतलब कोई बहुत बड़ा कोई गेन का मतलब कोई लाभ नहीं होगा फ्रॉम ए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। अब क्या नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला, किससे, अगर आपको स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर देते हो बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर डिस्ट्रिक्ट जिले के स्तर से बाहर अगर आप लॉकडाउन को बहुत स्ट्रिक्ट बनाते हो ना, तो इसका कोई विशेष गेन का मतलब कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। कहने का मतलब जिला स्तर पर आप क्या कर सकते हो, लॉकडाउन को रख सकते हो, लेकिन जिला स्तर से जैसे आप बाहर जाते हो ना तो लॉकडाउन में छूट देनी ही आपके लिए सही रहेगी। एंड करंट कंटेनमेंट मेजर्स, और वर्तमान में, करंट का मतलब वर्तमान में जो कंटेनमेंट के जो मेजर्स हैं, मेजर्स का मतलब जो उपाय हैं, जो कंटेनमेंट के जो उपाय आप कर रहे हो, मतलब इस संरक्षण को रोकने के जो उपाय कर रहे हो, कंटेनमेंट जोन्स होते हैं ना, जहां पर ज्यादा मान लो ये कोविड-19 की संभावना जाती हो, तो उसके अंदर जो उपाय किए जा रहे हैं, वुड स्पाइस, ठीक है ना, इनको आप क्या करते हो, बनाए रखते हो, ठीक है ना, इनको आप मेंटेन करे रखते हो। एक्सेप्ट इफ, इनको क्या करना है, कंटेनमेंट मेजर्स जो है ना, इनको आपने क्या करना है, बनाए रखना है। और साथ ही साथ क्या करना है, एक्सेप्ट के सिवाय, खाली आपको क्या करना, के सिवाय क्या हो जाए, इफ देयर आर लोकल आउटब्रेक्स, अगर क्या हो जाते हैं लोकल में आउटब्रेक्स आ जाते हैं। आउटब्रेक्स का मतलब अचानक से मान लो किसी तरीके का कोई भी, मान लो कोरोना का विस्फोट हो जाता है, कई सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं, ऐसा आउटब्रेक, ठीक है ना, ऐसा कोई आउटब्रेक हो जाए लोकल में, दैट थ्रेटन, जिससे खतरा हो जाए, थ्रेटन, ठीक है, जिससे खतरा हो जाए, टू ओवरवेलम हेल्थ केयर फैसिलिटीज देयर, जो हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज है ना, जो सुविधाएं हैं, वो ओवरवेलम हो जाए। मतलब एक देखो, वैसे तो ओवरवेलम का क्या मतलब होता है, आप किसी चीज को लेकर बहुत ही गदगद हो जाते हो, ठीक है ना, बहुत अच्छा आपको लगता है। ओवरवेलम का मतलब आप किसी को देखकर गदगद हो जाते हो, ओवरवेलम मतलब अभिभूत हो जाना। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे इसका मीनिंग चेंज कर दिया। ओवरवेलम का मतलब यहां पे क्या है कि हमारी जो हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज है ना, ओवरवेल का मतलब अचानक से वो क्या हो जाए, भर जाए, उनके ऊपर दबाव आ जाए। अगर ऐसा कोई आउटब्रेक हो जाता है कोरोना की, मतलब एक तरीके से कोरोना का विस्फोट हो जाता है, जो खतरा बन जाएगा, ठीक है ना, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनके लिए ओवरवेलम हो जाए, मतलब उनके लिए क्या हो जाए, खतरा बन जाए, उनको अचानक से फैसिलिटीज को दबाव में ला दे देर, तब आप क्या कर सकते हो, वहां पर एक तरीके से आप और ज्यादा क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। देयर कैलकुलेशन ऑल्सो शोड, उनकी, किनकी, ये जो मैथमेटिशियंस है इनकी, इनकी जो कैलकुलेशन है, इनकी जो गणना है, ये ऑल्सो शोड दिखाती है अ पीक बाय जुलाई लेटेस्ट। इसने क्या कहा है कि जुलाई लेटेस्ट तक इनकी जो कैलकुलेशन है ना, ये ने कहा कि ये जो क्या है, ये जो पीक आता कोविड-19 का, ये जुलाई लेटेस्ट तक आ जाता विद एनीथिंग फ्रॉम 6 to 15 टाइम्स, 6 गुना से लेकर 15 गुना तक ज्यादा, 6 गुना से 15 गुना तक ज्यादा आ जाता है ये। द एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, जो वर्तमान में जो इन्फेक्शन जो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट का मतलब जो अभी बना हुआ है, अभी जो इन्फेक्शन के हालात बने हुए हैं ना, ये इसमें बढ़ोतरी हो सकती थी, कितना, 6 गुना से लेकर 15 गुना तक। हैड देयर बीन, अगर क्या होता, हैड देयर बीन का मतलब अगर क्या होता, नो लॉकडाउन, अगर क्या नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता, लगाया जाता, और या फिर इफ इट हैड बीन डिलेड, इसे देरी में लाया जाता, अगर देरी कर दी जाती, डिले कर दिया जाता टू अप्रैल, अप्रैल तक, मार्च में लॉकडाउन लगा दिया था ना सरकार ने, अगर इसे अप्रैल तक अगर लगा दिया गया होता, अप्रैल तक अगर इसे डिले कर दिया गया होता ना, तो कितने गुना मामला बढ़ सकता था, 6 से 15 गुना तक ये मामला बढ़ सकता था। और ये जो पीक है ये कब आ जाता, जुलाई में ये पीक आ जाता। The purpose of pandemic modeling is to generate a probabilistic overview। अब देखो आप क्या है, ये जो पर्पज है, जो हमारा उद्देश्य है ऑफ पेंडेमिक मॉडलिंग, जो ये वैश्विक महामारी का जो मॉडलिंग करने का जो हमारा उद्देश्य है, ठीक है ना, इसका जो संभावित जो हम आंकलन कर रहे हैं, ठीक है ना, इज टू जनरेट का यहाँ पे क्या मतलब है, इसे लागू करना, जनरेट करने का मतलब इसे लागू करने का, ठीक है ना, जो पेंडेमिक मॉडलिंग का जो ये पर्पज है, जो हमारा उद्देश्य है ना इस मॉडल को लागू करने का, इज टू जनरेट, इसे लागू करने का ए प्रोबेबिलिस्टिक ओवरव्यू, इससे हमें क्या मिलता है, एक संभावित अवलोकन हो जाता है। प्रोबेबिलिस्टिक का, प्रोबेबल का क्या मतलब, संभावना, तो संभावित एक ओवरव्यू, एक अवलोकन मिल जाए, ऊपर ऊपर के तौर पे हमें पता चल जाए ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का। एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग हैज बिकम पॉपुलर। अब देखो ये जो आजकल ये गणितज्ञ जो मॉडलिंग होती है ना, जो आप आंकलन करते हो, हैज बिकम पॉपुलर, ये क्या बन चुका है, एक पॉपुलर बन चुका है, काफी प्रसिद्ध हो चुके हैं ये। क्रिएटिव एक्सरसाइज, एक ये क्या होता है कि क्रिएटिव एक्सरसाइज एक अपने आप में क्या बन चुकी है,
एक तरीके क्रिएटिविटी का तौर भी रूप ले चुकी है, ठीक है ना। जो लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, एक्सरसाइज, इनका आकलन करते हैं, ठीक है ना, इनको यूज में लाते हैं, ठीक है ना, इनका अवलोकन करते हैं, वो ये पॉपुलर हो चुका है आजकल विद सेवरल मॉडल्स। इसमें कई और सारे, सेवरल का मतलब अलग अलग, कई और सारे भी मॉडल इसमें यूज करे जाते हैं। एंड फोरकास्ट, भविष्यवाणियां बीइंग मेड अवेलेबल ऑन प्री प्रिंट सर्वर्स। अब देखो होता क्या है, ये काफी पॉपुलर हो चुका है, क्रिएटिव एक्सरसाइज है, इसमें पूरा पता रखते हैं वो सारे के सारे जो मॉडल, जो मैथमेटिशियंस होते हैं, वो सारा का सारा मामला रखते हैं। और होता क्या है, फोरकास्ट बीइंग मेड अवेलेबल, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखना। बीइंग मेड अवेलेबल का क्या मतलब होता है, यह उपलब्ध करवाया जा रहा है, पैसिव वॉइस बनाइए, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये अवेलेबल है ऑन प्री प्रिंट सर्वर। देखो प्रिंट होने से पहले ही, प्री का मतलब पहले ही, प्रिंट सर्वर्स मतलब प्रिंट होने से पहले ही कोई चीज कहां आ सकती है, ऑनलाइन आ सकती है। तो प्री प्रिंट सर्वर का यहां पे मतलब ऑनलाइन, कि ये सब के सब है ना, जो फोरकास्ट, जो भविष्यवाणियां होती हैं, जो ये मॉडल जो बनते हैं, ठीक है ना, जो अजम्पशन जो किए जाते हैं, ये पहले से अवेलेबल रहते हैं कहां पे, ऑनलाइन। प्री प्रिंट सर्वर का मतलब प्रिंट होने से पहले कहां पे पहुंच गए, ऑनलाइन पहुंच गए। एंड पेंडिंग पीर रिव्यू, पेंडिंग पीर रिव्यू का मतलब क्या होता है, भी छपने से पहले अच्छे से आप कोई भी चीज को छपने से पहले अच्छे तरीके से जांच लो। पीर का मतलब क्या होता है, अच्छे तरीके से, पीर का मतलब बिल्कुल गहराई से, ठीक है ना, पीर का मतलब होता है गहराई से, अच्छे तरीके से आप क्या करते हो, किसी चीज को रिव्यू कर लेते हो, जांच लेते हो। तो इन सब चीजों का ये फायदा हो रहा है आजकल, ये पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है ना, क्रिएटिव हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको क्या करता है कि छपने से पहले ऑनलाइन कर दिया जाता है, और पेंडिंग पीर रिव्यू, इनको क्या करते हैं, छपने से पहले अच्छे से आप जांच लेते हो, ठीक है। द लेटेस्ट मॉडल इज एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश्ड इन द इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिस वीक। जो लेटेस्ट मॉडल था ना, ये जो भी इन्होंने बनाया, इज एक्सपेक्टेड टू, फिर वही है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है ना, ये फिर पैसिव वॉइस बना है। इसकी उम्मीद की गई थी टू बी पब्लिश्ड, कि ये क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, छप जाएगा इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, IJMR में, ठीक है ना, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छप जाएगा दिस वीक, इस सप्ताह। बट इट अपीयर्स, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, टू बी ए क्वोटोडियन एक्सरसाइज। क्या प्रतीत होता है, अपीयर, अपीयर एक स्टेटिव वर्ब भी होती है। आपने अगर मेरा स्टेटिव वर्ब डायनेमिक वर्ब का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है, ठीक है ना। क्यूटोडियन का क्या मतलब होता है, ये जनरल, क्यूटोडियन का मतलब होता है एक जनरल, सामान्य। ये क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया प्रतीत होती है। सामान्य प्रक्रिया क्यों प्रतीत होती है, क्योंकि ये तो पहले से ऑनलाइन छपा हुआ है, तो अब इसको वहां पे छापने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन पहले ये लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है ना। कि अब देखो अधिकतर लोगों को पता चल चुका है कि ये कोरोना के जो अब कोविड-19 की जो पीक पॉइंट था ना, वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जबकि लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं, न्यूज वगैरह में देख रहे हो इधर उधर, ठीक है ना, अभी तक छपा तो है ही नहीं है। द डेटा सेट्स इट हैज रिलायड ऑन आर पब्लिकली अवेलेबल। अब देखो आप, जो भी डेटा सेट्स हैं, ये डेटा जो आंकड़े हैं, इट हैज रिलाइड ऑन, रिलाय के साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट हैज रिलाय ऑन, RELY, ये तो रिलाइड है ना, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया ना, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिलाय के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ऑन, तो रिलाय ऑन का मतलब निर्भर होना। तो ये जो डेटा सेट्स हैं, ये जो आंकड़े हैं, इट हैज रिलाइड ऑन, ये निर्भर है, ऑन आर पब्लिकली अवेलेबल, ये क्या है, जो कि जितने भी डेटा सेट है, जो कि निर्भर है, किस पे निर्भर है, जो सारे के सारे आंकड़े हैं, इन पे जो निर्भर है ना, आर, डेटा सेट्स प्लूरल था ना, इसलिए वर्ब लग गई यहां पे आर। ये आर किसके लगा है, डेटा सेट्स के लिए। ये पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल का मतलब ये क्या है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। एंड द मॉडलिंग एम्प्लॉयज, और ये जो मॉडल है, जितने भी ये मॉडल्स है ना, इन मॉडल्स को एम्प्लॉय का मतलब इनको प्रयोग में लाना, एम्प्लॉय वर्ड नोट डाउन कर लो, प्रयोग में लाना, यूज में लाना, इनको प्रयोग में लाया गया है एट ए कैटेगरी ऑफ मॉडल्स कोल्ड SEIR। अब देखो मैं आपको समझाता हूं क्या कहता है ये सेंटेंस। जितने भी ये डेटा सेट हैं जो कि रिलाय हैं, जो क्या है, निर्भर है, किस चीज पर निर्भर है भाई, कोई ना कोई तो मॉडल ये यूज करते ही हैं, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, पब्लिकली अवेलेबल है, सारे के सारे डेटा सेट आज के टाइम में आपको, मुझे, हर किसी के आदमी के पास सार्वजनिक रूप से अवेलेबल हो चुके हैं। सबको पता है कि कितनी बढ़ोतरी, कौन से मान लो स्टेट में कोविड कम हुआ, कहां ज्यादा हुआ, कहां पे संक्रमित लोगों की संख्या कम हुई, ज्यादा हुई, सबको पता है। और ये जो मॉडल है, ठीक है ना, ये एम्प्लॉयज, ये एक तरीके से क्या करता है, ये प्रयोग में लाया गया है, ठीक है ना, इसमें प्रयोग में लाया गया है, प्रयोग में इसके बाद जो किया गया है, अ कैटेगरी ऑफ मॉडल्स, इसमें कई सारे मॉडल्स को यूज किया, कई सारी कैटेगरीज में शामिल की गई हैं अलग अलग तरीकों की, कोल्ड SEIR। अब SEIR की फुल फॉर्म अभी देखो आने वाली है, जिसको SEIR के नाम से आप पुकारते हो, कोल्ड दैट एस्टिमेट, जो अनुमान लगाती है विद इन अ पॉपुलेशन, ठीक है ना, विद इन अ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के तौर पे, दोज सस्पेक्टिबल। अब देखो ये समझ लो आप, सस्पेक्टिबल, देखो
एस का मतलब सस्पेक्टिबल, ई का मतलब एक्सपोज्ड, आई का मतलब इन्फेक्टेड और आर का मतलब है रिकवर्ड। ये बन गया इसका, ये चारों जो वर्ड हैं अपने पास, ये इसकी फुल फॉर्म बन गई है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो आंकड़े जो आपके सामने लाए गए हैं ना, ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, ये किसके ऊपर रिलाई किए गए हैं, ये कहां से कैटेगरी से उठाए गए हैं, इस मॉडल्स में किन किन चीजों का यूज किया गया है, ठीक है ना, इनमें क्या क्या शामिल किया गया है, ये बताता है। इसमें क्या क्या शामिल किया इसने, इसमें क्या क्या आकलन है, लोगों के दोज सस्पेक्टिबल का क्या मतलब होता है, अति संवेदनशील, जिनको खतरा ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं चपेट में, कोविड 19 के चपेट में आने की संभावना जिनको ज्यादा बनी रहती है। मतलब जिनको मान लो किसी के लीवर जिसका कमजोर है, ठीक है ना, जिसके कोई सांस की प्रॉब्लम है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, किसी के अस्थमा है, किसी के कैसी कोई कोई समस्या है, तो वो ज्यादा जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। एक्सपोज्ड का मतलब ऐसे लोग जो संपर्क में आ गए थे, कोविड 19 जिनको हो गया ना, उन लोगों के संपर्क में आ गए, उन लोगों के। इन्फेक्टेड जो खुद संक्रमित हैं वैसे लोग, एंड रिकवर्ड और जो ठीक हो गए। इन सभी ऐसी पॉपुलेशन के ऊपर क्या किया, एस्टिमेट किया, इनका पूरा अनुमान लगाया गया, और फिर ये सारे के सारे डेटा सेट्स, ये मॉडल क्या किए गए हैं, तैयार किए गए हैं, और जो कि सारे के सारे क्या पब्लिकली अवेलेबल हैं। इट इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा। ये क्या है, बहुत ही अच्छे तौर पर डिपेंडेंट, डिपेंड के साथ भी ऑन प्रेपोजिशन आती है। ये बिल्कुल एक्सट्रीमली मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पे ये क्या है, निर्भर है किस पर, ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा, डेटा की क्वालिटी पे, ठीक है। दैट इज यूज्ड, जिसे यूज किया जाता है एज एन इनपुट, एक इनपुट के तौर पे जिसे यूज किया जाता है, ठीक है। इनपुट का मतलब फिर आप लोगों तक, हम जैसे आम लोगों तक वो जो चीज सामने लेके आई जाती है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। इसे एज ए इनपुट यूज किया जाता है, इनपुट का मतलब आंकड़ों के तौर पे यूज किया जाता है। एंड रिलाइज एज मच एज ऑन, और इसे निर्भर किया जाता है एज मच, जितना ज्यादा, ऑन सिंप्लीफाइंग अजम्पशन। देखो ये जितने भी आंकड़े होते हैं ना, इनको क्या किया जाता है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं क्वालिटी के ऊपर, डेटा की क्वालिटी होनी चाहिए। अरे भाई आपको अगर आंकड़े ही गलत सौंप दिए जाएंगे, तो फिर आप कैसे सही चीज लोगों के सामने लेके आ पाओगे। किसी स्टेट ने अगर गलत आंकड़े किसी को दे दिए, तो फिर सारा का सारा सिस्टम ही गड़बड़ा, पूरी की पूरी मैथमेटिक जो जो गणना है वही गड़बड़ा जाएगी। तो ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इनपुट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं, और ये निर्भर होते हैं सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस, जितने भी अजम्पशंस है, जो हमारी धारणाएं होती हैं, इनको सिंप्लीफाई करने में, आसान बनाने में। दैट सेक्रीफाइसेस कॉम्प्लेक्सिटी, सेक्रीफाइस का तो मतलब वैसे तो होता है त्याग करना, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता, जटिलता को साइड में रख दिया जाता है, जटिलता को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। मतलब लोगों तक बहुत ही आसान भाषा में आंकड़े पहुंचाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो जटिलता थी उसे सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, उसे दूर किया जाता है। किसकी किसकी मदद से, जितने भी ये डेटा होते हैं उनकी मदद से। फॉर कॉम्प्रिहेंशन, फॉर कॉम्प्रिहेंशन का यहां पे क्या मतलब है, एक तरीके से यहां पे ये कहता है कि समझने के लिए कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, फॉर कॉम्प्रिहेंशन, समझने के लिए आप क्या करो, आसानी से समझ जाओ, कॉम्प्लेक्सिटी को, जटिलता को दूर कर दिया जाता है, और आप कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आसानी से इन चीजों को समझ जाओ कि कहां कैसा क्या चल रहा है। बट देयर इज नथिंग टू सजेस्ट, लेकिन अब क्या है, बट देयर इज नथिंग टू सजेस्ट, अब क्या है, कुछ सजेस्ट लायक है ही नहीं, ठीक है। फ्रॉम व्हाट इज नोन अबाउट द एक्सरसाइज, इसमें क्या नहीं किया जाता, कुछ सजेस्ट नहीं किया जाता। फ्रॉम व्हाट इज नोन अबाउट द एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज के बारे में क्या जाना जाता है, जो प्रक्रिया उसके बारे में क्या जाना जाता है। व्हाट इज नोन जो जानी जाती है, अबाउट जो जानी जाती है, अबाउट द एक्सरसाइज कि एक्सरसाइज के बारे में क्या आप जानते हो, ठीक है ना, इसमें कुछ सजेस्टेबल नहीं है। दैट इट इज मोर लाइकली टू बी ट्रू देन सिमिलर एस्टिमेट्स फ्रॉम स्कोर्स ऑफ मॉडल्स द वर्ल्ड ओवर द ओवर, पहले मैं यहां तक समझा देता हूं ये क्या कहता है, दैट इज मोर लाइकली टू बी ट्रू। अब ये यहां पे क्या कहता है कि आपने क्या करना है कि ये जितने भी मतलब जो प्रयोग में जो ये जो है ना, जो अति संवेदनशील, जिनको खतरा ज्यादा है, जो लोगों के संपर्क में आए हैं, या जो संक्रमित लोग खुद हैं, इनको समझने के लिए आपने क्या करना है, इनमें कुछ सजेस्ट करने लायक तो है नहीं, और जो कुछ एक्सरसाइज के बारे में जाना जाता है, दैट इज मोर लाइकली टू बी ट्रू, और ये क्या है, जिसको आप मानते हो, लाइकली टू बी का मतलब जिसे आप अनुमान करते हो कि ये क्या है, सच है। देन सिमिलर एस्टिमेट्स फ्रॉम स्कोर्स, ये एस्टिमेट, ये अनुमान कहां से लगाया जाता है, फ्रॉम स्कोर्स, अलग अलग तरीकों के मॉडल्स के, ठीक है ना। स्कोर्स का मतलब क्या है, यहां पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल से पता लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही मॉडल का यूज किया जाता है, अलग अलग मॉडल्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया भर से। दैट सब्सक्राइब टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिगॉर, सब्सक्राइब का मतलब होता है प्रयोग में लाना, जो यूज में लाए जाते हैं, अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिगोर, रिगोर का मतलब यहां पे क्या है, कठोरता। मतलब ये कहना चाहता है यहां पे कि पूरी दुनिया भर के अंदर, ऐसा थोड़ी है कि केवल भारत के अंदर ये आप एस्टिमेट कर रहे हो, पूरी दुनिया भर के अंदर प्रयोग में लाए जाते हैं आंकड़े,
ठीक है ना, जो कि क्या है, कठोर है, सर्टेन डिग्री ऑफ रिगोर, जो क्या है बहुत ही कठोर है। लेकिन भारत में क्या किया है, इनको बहुत ज्यादा क्या किया गया है, एक तरीके से सिंपल किया गया, सिंप्लीफाइड, ताकि इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसे थोड़ा कम किया गया, ताकि लोगों के बात जल्दी से जल्दी कॉम्प्रिहेंशन हो, समझ में आए। एक्सपर्ट्स एसोसिएटेड विद द पेंडेमिक, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, जो एसोसिएट का मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, किसके साथ, विद द पेंडेमिक, इस महामारी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वैश्विक महामारी के साथ, हैव रीइटरेटेड, देखो रीइटरेटेड का क्या मतलब होता है, दोहराना, ठीक है ना, रीइटरेटेड के साथ एक याद रखिएगा, कभी भी अगेन नहीं लगता, क्या नहीं लगता, अगेन नहीं लगता, ध्यान में रखिएगा इस बात को, क्योंकि इसके अंदर खुद में क्या अगेन वर्ड इंप्लीमेंट है, छिपा हुआ है, तो दोहराना, जो क्या है, हैव रिलेटेड, जिन्होंने दोहराया मैनी टाइम्स, कई बार, दैट कि मैथमेटिकल मॉडलिंग ought नॉट टू बी टेकन लिटरली, कि ये जो मैथमेटिकल जो मॉडलिंग होती है, जो गणितज्ञ ये जो वो निकालते हैं ना, जो मॉडल निकालते हैं, ought नॉट टू बी टेकन लिटरली, इसको लिटरली नहीं लिया जाना चाहिए। लिटरली नहीं लिया जाने का मतलब बिल्कुल एज इट इज, जैसा है बिल्कुल वैसा वैसा नहीं मान लेना चाहिए। देखो ये है तो गणना ही एक है, तो एक अजम्पशन ही, कहीं आप इसको बिल्कुल वैसा का वैसा मान के और जो भी प्रिकॉशंस है उनको रखना लेना ही छोड़ दो, तो ये गलत बात है। ought नॉट टू बी टेकन, पैसिव वॉइस बना है, ठीक है ना, तो ये जो मॉरल ड्यूटी होती है, मॉरल सजेशंस होते हैं ना, उनके लिए ought का, शुड का इनका यूज किया जाता है। द लेटेस्ट असेसमेंट, जो बिल्कुल हाल ही का जो असेसमेंट हुआ, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन, जो हाल ही का जो मूल्यांकन हुआ है, टू शुड देन बी यूज नॉट टू क्रिटिक और जस्टिफाई पास्ट डिसीजन, इसको क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए टू क्रिटिक, ना तो इसकी आलोचना की जानी चाहिए और ना इसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए, ठीक है ना, इसको एक तरीके से आप कहीं न्यायोचित कर दो पास्ट डिसीजन, जो पुराने पास्ट के, जो भूतकाल के जो डिसीजन है, जो निर्णय है उनको, बट ड्वेल मोर ऑन द फ्यूचर, ड्वेल ऑन, याद कर लो, ड्वेल के साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है, इसका क्या मतलब बनता है, लेकिन आपको विचार करना चाहिए, ड्वेल ऑन का मतलब होता है आप किसी चीज के बारे में विचार करते हो, ठीक है ना, विचार करना है आपको किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो क्या कहता है कि जो लेटेस्ट जो उन्होंने मूल्यांकन करा है ना, इसको आप यूं नहीं है कि इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो, पास्ट के डिसीजन के साथ इनको जस्टिफाई करना शुरू कर दो, नहीं, आपको खाली क्या करना है, ड्वेल ऑन, ड्वेल ऑन का मतलब आपको विचार करना है किसके ऊपर, फ्यूचर के ऊपर। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, फॉर इंस्टेंस का मतलब उदाहरण के तौर पर, इफ द मॉडल सजेस्ट दैट, अगर आपका मॉडल ये आपको सलाह देता है दैट द पेंडेमिक वुड एक्सटिंग्विश बाय फेब्रुअरी, कि आपका जो पेंडेमिक वैश्विक महामारी है वुड एक्सटिंग्विश, वो हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा। वुड कहां पे यूज किया जाता है, हाइपोथेटिकल फॉर्म में यूज किया जाता है। वुड कहां यूज किया जाता है, आप किसी चीज को हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन में लेके आते हो, वहां वुड मॉडल यूज किया गया है। तो ये क्या कर देगा, खत्म हो जाएगा बाय फरवरी तक, विद अ ड्रामेटिक डिप बाय दिसंबर, और इसमें कोई नाटकीय कमी, ड्रामेटिक डिप का मतलब कोई नाटकीय बहुत जबरदस्त कमी देखने को मिलती है, कब, दिसंबर तक। अगर ऐसा सजेस्ट आपको किया जाता है, उदाहरण के तौर पर अगर आपका मॉडल आपको ऐसा सजेस्ट करता है, देन शुड द एक्सीलरेटेड क्लिनिकल ट्रायल, तो फिर अब आपको क्या करना है, शुड द, अब ये आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या जो एक्सीलरेटेड का मतलब जो गति में है, गति, एक्सीलरेटेड का क्या मतलब है यहाँ पे, जो गति में है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स, जो क्लिनिकल आप ट्रायल्स कर रहे हो, जो प्रयोग कर रहे हो, जिनको आपने गति प्रदान की गई है, ऑफ पोटेंशियल वैक्सीन, पोटेंशियल वैक्सीन का मतलब जो संभावित जो दवाइयां हैं, इनके आने की जो गति आपने दी हुई है, इनके ट्रायल्स को जो गति आपने दी गई है, बी टॉप प्रायोरिटी, क्या आपकी प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। भी कहने का मतलब जो आप प्रयास कर रहे हो ना, दवाई को जल्द से जल्द लेके आने का, ठीक है ना, जो उसके पोटेंशियल वैक्सीन को लेके आने का, जो संभावित जो वैक्सीन आप बनाने की सोच रहे हो, जो प्रयास उस पर कर रहे हो, जो उसके ऊपर आप जो मतलब ट्रायल्स जो कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कहीं आपको जैसे ही हम कहते हैं कि ये फरवरी तक ये मामला ऐसे ही ठंडा पड़ जाएगा, कोविड-19, और आप क्या करते हो, दवाई के जो भी उसके ऊपर प्रयोग कर रहे हो उनको रोक ही दो कहीं, नहीं, ये तो आपकी प्रायोरिटी पे रहना ही चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। मैथमेटिकल्स मॉडल, जो गणितज्ञ जो मॉडल्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, गणनाएं जो होती हैं, टू बी यूजफुल, टू बी यूजफुल का यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है, ये क्या है, ये अगर गणितज्ञ जो मॉडल्स हैं, अगर आपको टू बी यूजफुल, इनको यूजफुल बनाना है, लाभदायक बनाना है, तो फिर क्या करना होगा, मस्ट इंड्यूस पॉलिसी, तो आपको क्या करना होगा, अपनी पॉलिसी को जो आप प्लान्स कर रहे हो इनको इंड्यूस करना पड़ेगा। इंड्यूस का मतलब इनमें चेंजेस लाने होंगे आपको, ठीक है ना, कोविड-19 से निपटने में आपको क्या करने होंगे, चेंजेस लाने होंगे, इंड्यूस करना होगा, और बिहेवियरल चेंजेस, आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने होंगे, टू अवॉइड, जिससे आप बच सको, देयर ओन वर्स्ट केस सिनारियो, उसके सबसे बुरे से बुरे सिनारियो से, परिदृश्य से आप बच सको, ठीक है। एंड दिस लेटेस्ट असेसमेंट, और ये जो हाल ही का एकदम लेटेस्ट जो असेसमेंट हुआ है, जो मूल्यांकन हुआ है, मस्ट बी सीन, इसे देखा ही गया है, मस्ट बी सीन, इसे कैसा देखा जाना चाहिए, मतलब आपको ऐसा ही करना है, नो मोर नो लेस, ना कम, सॉरी ना ज्यादा ना कम,
कहने का मतलब ये एक मूल्यांकन है, आप इसे ना ज्यादा ना कम, मतलब दिमाग पे इसको ना तो ज्यादा इसका लोड ले लें और ना ही कम लें, मतलब आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें ये भी गलत है, और बिल्कुल इसको माइंड में फिट कर लें कि कोविड-19 तो अब जाने वाला है, ये भी गलत है। मतलब आपको क्या रहना है, पैरेलल रहना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आपको अपनी जो मतलब सुरक्षाएं हैं उनको बनाए रखना है, प्रिकॉशंस रखे रखना है, मास्क पहने रखना है, दूरी बनाए रखनी है, एज ए टूल टू दिस एंड। अब ये क्या है, ये क्या है, एक टूल के तौर पर है, टू दिस एंड, अपने आप में पूरा, अगर ये पूरी पूरी बात यहां पे खत्म होती है ना, तो ये क्या है, बस एक टूल के तौर पर है, एक उपकरण के तौर पर है। आपको एक तरीके से उपकरण दिया गया कि भाई डरो मत, कोविड-19 जाने वाला है, लेकिन आप अपनी प्रिकॉशंस को कंटिन्यूटी में रखिए। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।